अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला कचूमर सैलड। तो जल्दी से देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, 1 अदद ग्रीन शिमला मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, 2 अदद गाजर, 1 खीरा, 2 अदद हरी मिर्चें, 2 टमाटर और 3 अदद लीमू लेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हिस्सा नमक। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छुरी की मदद से प्याज के अगले हिस्से को काट देंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखें, छिलका हमने सारा उतार लिया है। अब इसको 2 हिस्सों में इस तरीके से काट लें। अब छुरी की मदद से प्याज को इस तरीके से रखकर बारीक बारीक काट लेंगे। तो प्याज हमने काट लिया है। अब प्याज को पकड़ के इस तरीके से खोल लेंगे। अब बाकी के प्याज को भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो सारे प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है और इसे अलग अलग खोल भी लिया है। अब एक और प्याज लेंगे और इसे भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो दोनों प्याज़ों को हमने काट लिया है। अब एक बाउल लेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और प्याज को पानी में ऐड कर देंगे। अब प्याज वाले बाउल को उठा के फ्रिज में रख देंगे। इस तरह ठंडा होने से प्याज की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। अब एक खीरा लेंगे, इसे पीलर की मदद से छील लेंगे। तो खीरा हमने छील लिया है। अब छुरी की मदद से खीरे को हम लंबाई में इस तरीके से काट लेंगे। अब खीरे के दोनों कटे हुए स्लाइसेस को आपस में इकट्ठा जोड़कर इस तरीके से मिड से काट लेंगे और उसे 4 पीसेस बना लेंगे। तो खीरे के 4 पीसेस हमारे हो गए हैं। अब सारे खीरे को आपस में इकट्ठा कर लेंगे। अब खीरे को इस तरीके से काट कर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो सारा खीरा हमने काट लिया है। अब इसे प्लेट में ऐड कर देंगे। अब एक गाजर लेंगे और पिलर की मदद से गाजर को भी छील लेंगे। तो गाजर को हमने छील लिया है। अब गाजर के पिछले और अगले हिस्से को इस तरीके से काट देंगे। अब छुरी को टेढ़ा रख के इस तरीके से स्लाइसेस में पहले गाजर को हम काट लेंगे। तो गाजर के स्लाइसेस हमने काट लिए हैं। अब एक स्लाइस को उठाएंगे और इसे जूलियन कटिंग में काट लेंगे। तो सारी गाजर को हमने काट लिया है। अब इसे प्लेट में ऐड कर देंगे। अब ग्रीन शिमला मिर्च लेंगे और शिमला मिर्च को चारों किनारों से इस तरीके से काट लेंगे। तो सारी शिमला मिर्च को हमने काट लिया है। अब शिमला मिर्च के एक टुकड़े को उठाएंगे और उसे इस तरीके से जूलियन कटिंग में काट लेंगे। अब सारे कटे हुए शिमला मिर्च के पीसेस को इकट्ठा करेंगे और मिड से इस तरीके से छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च को काट लेंगे। तो सारी शिमला मिर्च हमने काट ली है। अब इसे भी प्लेट में ऐड कर देंगे। अब टमाटर लेंगे, टमाटर के अगले हिस्से को इस तरीके से काट देंगे। अब टमाटर के मिड वाले हिस्से को इस तरीके से काटेंगे और इसके जो बीज हैं इन्हें हम निकाल देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम टमाटर के बीजों में कट लगाएंगे और सारे बीजों को हम साइड पे कर देंगे और टमाटर को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब टमाटर को मिड से 2 हिस्सों में काट लेंगे और उल्टा करके इसको भी जूलियन कटिंग में काट लेंगे। अब
कटे हुए टमाटर के पीस को इकट्ठा करके मिड से इस तरीके से काट लेंगे। तो ये देखें टमाटर हमारे सारे कट के, इसी तरीके से हम सारे टमाटरों को काट लेंगे। तो सारे टमाटर हमारे कट चुके हैं, अब इसे भी प्लेट में ऐड कर लेंगे। अब हरी मिर्चें लेंगे और इसके अगले और पिछले हिस्से को इस तरीके से काट देंगे। अब हरी मिर्च को छुरी की मदद से इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। तो एक हरी मिर्च हमने इस तरीके से काट ली है, अब दूसरी को भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो दोनों हरी मिर्चों को हमने काट लिया है, अब इन्हें भी प्लेट में बाकी वेजिस के साथ ऐड कर देंगे। अब फ्रेश हरा धनिया लेंगे और इसे हाथ से इस तरीके से इकट्ठा करके छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो हरा धनिया भी हमने काट लिया है, अब इसे भी प्लेट में बाकी वेजिस के साथ ऐड कर देंगे। अब नींबू लेंगे और इसे इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे और इसको दो हिस्सों में काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे नींबुओं को काट लेंगे। तो सारे नींबू हमने काट लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे और इसमें नींबू के जूस को निकाल लेंगे। तो सारी वेजीज हमने काट ली हैं। अब जो प्याज हमने फ्रिज में रखा था इसे निकाल लेंगे और इसके पानी को फेंक के इसे पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे और वॉश किए हुए प्याज को बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो हमारी कटी हुई सब्जियां थी उन्हें उठाएंगे और इसमें बारी बारी करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, गाजर शामिल करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, कटा हुआ खीरा, कटी हुई हरी मिर्चें, अब चम्मच से सारे वेजिस को हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस, अब 2 चमचों की मदद से सारी वेजिस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सारी वेजिस को हमने मिक्स कर लिया है। अब फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी दोनों चमचों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो सैलेड हमारा तैयार हो गया है। अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला कचूमर सैलेड। अब कचूमर सैलेड को खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।